नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी काफ़ी वीक है और निफ्टी कभी भी जो है 22,000 के लेवल दिखा सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए 22,500 का कोई लेवल नहीं है। निफ्टी जो है 22,000 का लेवल कभी भी टच कर सकती है। निफ्टी के लिए एक सपोर्ट था 22,400 का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब दोस्तों अगर देखें तो कल तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रात को न्यूज़ आई, उस न्यूज़ की वजह से सुबह मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। कोई भी गैस नहीं कर पाया और सुबह मॉर्निंग में मार्केट जो है 170 पॉइंट गैप डाउन होता है और 5 मिनट के अंदर ही मार्केट जो है 200 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है। अब अगर हम दोस्तों बात करें इस गैप डाउन का, तो किसी ने तो अंदाज़ा लगाया नहीं, ठीक है, तो कोई ट्रेड भी नहीं कर पाया होगा। हालांकि जो रिस्क लेते उन्होंने तो ट्रेड किया ही होगा, लेकिन मोस्टली ये जो है इसका अंदाज़ा नहीं लग पाया था। क्योंकि अगर हम पिछले 5 दिन से देखें तो मार्केट जो है वॉल्यूम बिल्कुल भी था नहीं और मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर ही मार्केट चल रहा था 40-50 पॉइंट की रेंज में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है फ्राइडे को ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि 27 तारीख को इसकी एक्सपायरी थी मंथली, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मार्च की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, तो जब मार्च की सीरीज़ स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग जब होती है ना, तब उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इसी तरह इसके अंदर जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ और आज जो है रात को न्यूज़ जो आई थी उस वजह से मार्केट ने 182 पॉइंट गैप डाउन, लगभग 170 पॉइंट हुआ था। उसके बाद में 200 पॉइंट टूट गया और 170 पॉइंट मार्केट गैप डाउन रहा था। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या हो सकता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डेटा के बारे में। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, आज निफ्टी ने 420 पॉइंट की गिरावट दर्ज कराई है। यानी आज जो निफ्टी है, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर 22,400 का लेवल ब्रेक कर देती है तो निफ्टी जो है हमें अगले लेवल 22,000 के लेवल दिखा देगी। लेकिन निफ्टी जो है 22,100 पे आके रुक गया, यानी लगभग 400 पॉइंट निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब निफ्टी के लिए जो अगला लेवल है वो है 22,000 का। 22,000 का जो लेवल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा मजबूत जो है वो निफ्टी के लिए है 21,800 का। अगर निफ्टी ने 21,800 का सपोर्ट तोड़ दिया तो निफ्टी कहीं नहीं रुकेगा। वो इन्हीं 5-10 दिन के अंदर जो है निफ्टी 21,000 का लेवल भी टच कर सकता है। अब निफ्टी के लिए जो है 21,800 का लेवल, उसके बाद सीधा ही 21,000 का लेवल जो है ओपन है। निफ्टी जो है मैं आपको बता दूं 1996 के बाद लगातार ये 5 महीने से निफ्टी गिरावट दर्ज करा रही है। मैं आपको बता दूं आज एक दिन के अंदर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के स्वाहा हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं आज कुछ न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं FII के जो डेटा है उसमें FII ने आज 11,500 करोड़ की सेलिंग की है, बहुत ज़्यादा सेलिंग है। और DII ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। और एक न्यूज़ आई है, मैं आपको बता दूं कि आज जो मार्केट गिरा है इसके मेन जो मैंने कारण निकाले वो उसके मेन कारण मैं आपको बता दूं। क्योंकि कल अगर हम बात करें तो कल मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज मार्केट जो है गैप डाउन खुल जाएगा, ठीक है, ऐसा लग भी नहीं रहा था। क्योंकि रात को जब मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो जो कॉपर पे टैरिफ की घोषणा हुई थी, जिस वजह से जो है मार्केट के अंदर जो ऑटो सेक्टर वगैरह जो थे कॉपर की वजह से उसके अंदर जो है दबाव था, वो दिन के न्यूज़ आ चुका था। लेकिन रात में जो न्यूज़ आई थी वो सबसे इम्पोर्टेंट, तो एक ये न्यूज़ आई कि जो ट्रंप साहब ने एक डिक्लेरेशन फिर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कनाडा और मेक्सिको है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 25%। वो अप्रैल से नहीं, वो 5 मार्च से ही लागू हो जाएगा। एक तो ये डर बैठ गया मार्केट के अंदर, क्योंकि ये रात को ही डिक्लेयर हुआ था। दूसरा ये एक न्यूज़ ये आ गया कि जो एनवीडिया है, US की कंपनी है, IT कंपनी है, बहुत बड़ी IT कंपनी है, वहाँ एनवीडिया का जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, उस रिज़ल्ट की वजह से मैं आपको बता दूं एनवीडिया जो है रात को 8.5% टूट चुका था
उस एनवीडिया के रिजल्ट की वजह से वो 8.5% टूटा। और उसकी वजह से आज भारत के अंदर अगर शेयर मार्केट के अंदर देखें तो जितने भी आईटी सेक्टर थे, भारत का आईटी सेक्टर आज अपने निम्नतम स्तर पर आ चुका था। यानी आज आईटी सेक्टर धड़ाम सा टूट गया था। ठीक है, उस आईटी सेक्टर की वजह से मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस है, वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी, इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है, एचसीएल कंपनी है, ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां धड़ाम से टूट चुकी थी। उस वजह से निफ्टी के अंदर प्रेशर आया, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज बैंकिंग सेक्टर ने संभाल लिया निफ्टी को। ठीक है, आज एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी को संभाल रहा था। अगर एचडीएफसी बैंक निफ्टी को नहीं संभालता, आज निफ्टी कम से कम 600 से 700 पॉइंट ब्रेक करता। ठीक है, क्योंकि जितना आज प्रेशर था ना आईटी सेक्टर में, उस वजह से ऐसा होना ही था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने इसको संभाल लिया। और अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें, मैंने कॉपर का टैरिफ आपको बता दिया है। ठीक है, एशियाई मार्केट जो है, कल एशिया मार्केट बहुत ही डाउन था, उस वजह से भी आज प्रेशर था। और मैं आपको बताऊँ, एक तरीके से अब तो एक टैरिफ जो ट्रेड वॉर होता है ना, उस जैसा माहौल बन रहा है। ठीक है, एक तरफ एफआईआई सेल कर रहे लगातार, दूसरी तरफ जो ये ट्रम्प साहब है, ये हमें चैन की सांस लेने नहीं देते, बार बार टैरिफ, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में आ रहा है। आज एक डेटा आया है कि जो जीडीपी की हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.2 रही है। ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो 2 महीने के डेटा आए थे उसमें 5.6% रहा था, इस बार जो है ये 6.2% रहा है। तो ये कोई ख़ास इतना ज़्यादा नहीं है कि मार्केट बाउंस हो जाए, लेकिन अब क्या है, अब देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी तो बड़ा वीक है, बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी है मार्केट के अंदर। और मैंने तो आपको पिछले वीडियो में बताया कि निफ्टी के लिए 21,000 का लेवल ओपन हो चुका है और ये जल्दी आने वाला है, देख लेना आप। ठीक है, लेकिन अगला अगर हम इंट्राडे का सपोर्ट देखें तो मैं आपको बता दूं 22,000 को तो मैं सपोर्ट मानते ही नहीं हूँ। 21,800 का अच्छा एक सपोर्ट है, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, लेकिन हॉल्ट ही करेगा, ज़्यादा बाउंस देने वाला है नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। 21,800 के बाद निफ्टी जो है अपना 21,000 का जो लेवल है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और बाकी अगर हम देखें तो अपसाइड के अंदर तो फिलहाल ऐसा कोई मूव दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर मार्केट 21,500 का लेवल वापस अगर कैच कर लेता है तो 1-2 दिन का वापस बाउंस मिल सकता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है। कभी भी मार्केट वापस, क्योंकि सेल ऑन राइज का है, आपको जब भी 100-200 पॉइंट का बाउंस मिलेगा वापस सेलर हावी हो जाएंगे और मार्केट वापस गिरने के चांस है, क्योंकि मार्केट पूरा सेल ऑन राइज का बना हुआ है। जब भी 100 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ेगा मार्केट नीचे आ जाएगा, जब भी बढ़ेगा तब नीचे आएगा, ऐसा मार्केट फ़िलहाल अभी लग रहा है। तो जैसा भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पोर्टफोलियो सबके लाल है, अभी तक किसी भी तरह का कोई बॉटम बना नहीं है। नई बाई तो कर नई किसी भी तरह की मार्केट के अंदर बाइंग करनी नहीं है। ठीक है, जो पोर्टफोलियो है उसको देखना ही अभी तो बंद कर दो, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है और ये करेक्शन है। मैं आपको बता दूं, ये किसी भी प्रकार की कोई मंदी या डर या फियर नहीं है मार्केट के अंदर, ये ओनली फॉर जो है एक प्रकार का करेक्शन है निफ्टी का। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर डर या फियर होता ना तो इंडिया विक्स जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ करता। इंडिया विक्स के अंदर कोई बढ़त नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिया विक्स वो 13, 14, 15 के बीच में रेंज में चल रहा है। ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर फियर वगैरह कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर मार्केट के अंदर ये करेक्शन है, मैं आपको बता दूं। और ये करेक्शन कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन जब भी इसका बॉटम बन जाएगा फिर मार्केट अपने यथास्थिति में आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप धैर्य रखें, ठीक है ना, और आराम से ट्रेड करते रहें। ठीक है ना, जब भी इसका बॉटम लगेगा उसके बाद मार्केट के अच्छे दिन भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये सब कहते ही है कि चाहे इंसान हो या मार्केट, एक दिन उसको जाना तो ऊपर ही है। तो ये धीरे धीरे ज़रूर वापस रिकवर करेगा, लेकिन अभी भी इसके नीचे और जाने के चांस है। ठीक है, क्योंकि अभी तक बॉटम इसका तैयार हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।